हेलो दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा में निकलेंगे जिसमें हम जानेंगे ईगल की पूरी जीवन चक्र के बारे में। ईगल की जन्म की नाजुक शुरुआत से लेकर के इसके रीबर्थ के बारे में और इसके अंतिम उड़ान के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 1 की। बाज अपने बच्चों की जिंदगी के लिए सांप से कैसे भिड़ जाता है और कैसे सिर्फ ताकतवर को ही जीवित रहने का हक मिलता है। साथ ही इस पार्ट में हम बाज की उड़ान के प्रशिक्षण की प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे। बाज की जिंदगी की शुरुआत वहां से होती है जहां किसी अन्य जानवर या इंसान का पहुंचना एक चुनौती होता है। एक बहुत ऊंचाई पर दुर्गम और खतरनाक स्थान पर बने घोंसलों से बाज अपने घोंसले पत्तों मजबूत टहनियों से बनाते हैं और कभी कभी इनमें इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये घोंसले या तो बेहद ऊंचे पेड़ों पर बनाए जाते हैं या फिर उन ऊंची खड़ी और बीहड़ चट्टानों पर बनाए जाते हैं जहां किसी का पहुंचना लगभग असंभव होता है। घोंसला बनाते समय दूरदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाता है और इन्हें बेहद मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है। बाज के घोंसले इतने विशाल और मजबूत होते हैं कि ये वर्षों तक टिके रहते हैं और कई पीढ़ियों तक उपयोग में लाए जाते हैं। इनका आकार 10 से 12 फीट तक चौड़ा हो सकता है और वजन लगभग 3 टन भी हो सकता है। बहुत भारी होते हैं। बाज की प्रजनन प्रक्रिया इन घोंसलों से ही होती है। मादा बाज एक बार में 1 से 4 अंडे देती है। फिर शुरू होता है धैर्य का दौर। करीब 35 से 45 दिनों तक अंडों को सेने के बाद इनमें से जन्म लेते हैं नन्हे नरम फुलफुले और बेबस बच्चे। शुरुआत के दिनों तक माता पिता मिलकर बारी बारी से भोजन लाते हैं, कभी मछलियां तो कभी छोटे पक्षी या खरगोश जैसे छोटे जानवर। शिकारी माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, दूर दूर तक उड़ान भरते हैं और अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन हर दिन सहज लकी नहीं होता। हर दिन भोजन मिल जाए ये जरूरी नहीं होता। कहते हैं बाज के लिए अपने बच्चों को जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम होता है। छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और जंगल के जानवरों के लिए बड़े स्वादिष्ट शिकार भी होते हैं, खासकर सांपों के लिए, क्योंकि सांप पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। सांप पूरी तरह कोशिश करते हैं किसी तरह बाज के घोंसलों तक पहुंच जाएं और उनके बच्चों को खा जाएं। हालांकि ज्यादातर बार वो नाकाम ही रहते हैं क्योंकि बाज की तेज नजर से वो बच नहीं पाते और होती है एक खतरनाक और तेज लड़ाई। लेकिन अक्सर जीत बाज की ही होती है और वह सांप जो उनके बच्चों को खाने आया था वही खुद बाज का शिकार बन जाता है। इसके अलावा प्रकृति का एक और क्रूर और दर्दनाक सच सामने आता है, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। कई बार बाज अपने बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते। ऐसी अवस्था में जब भोजन कम पड़ जाता है तो घोंसले में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। सबसे ताकतवर बच्चा तेजी से खाना खा लेता है और जो थोड़ा कमजोर होता है वह धीरे धीरे भूख से मरने लगता है। इस दुनिया में वही बाज जिंदा रह पाते हैं जो मजबूत होते हैं, तेज होते हैं और लगातार संघर्ष करना जानते हैं। यही कुदरत का नियम है। से 4 बच्चों में से सिर्फ 1 या 2 ही जिंदा रह पाते हैं। शुरू होती है और ये ट्रेनिंग किसी कमांडो की ट्रेनिंग से कम नहीं होती है। माता बाज अपने बच्चों को उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें अपने साथ लेकर उड़ती है। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि माँ बाज कभी कभी घोंसले में खाना देना भी बंद कर देती है ताकि भूख लगने से बच्चे खुद ही उड़ने की कोशिश करने लगे। अगर वह उड़ने में हिचकिचाते हैं तो माँ बाज उन्हें घोंसले से धक्का देने में भी नहीं चूकती है।
सुनने में ये कठोर लगता है, लेकिन यही बाज का अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने का तरीका है। बच्चों में से अक्सर सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे जिंदा रह पाते हैं। कुछ बच्चे प्रकृति की कठिन परिस्थितियों का सामना करते करते मर जाते हैं और कुछ ट्रेनिंग के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ पे कमेंट करें, इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।